आज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स जो तीन है उसमें से फर्स्ट मेथड सब्सटीट्यूशन मेथड हमें सीखनी है। इसमें कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। उसमें फर्स्ट वाले में दो इक्वेशंस दिए x + y = 14, x - y = 4। तो ये दोनों को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। 3 स्टेप में हमने देखा था। तो सबसे पहले तो ये x + y = 14 ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा x - y = 4। ये दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को x या y फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और वही वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है। क्या करनी है? सब्सटीट्यूट करनी है, राइट। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या मिलेगा? x = या y = फाइंड कर देते हैं। तो हम y = फाइंड करते हैं कि y = 14 - x। y = क्या हो जाएगा? ये x इस साइड जाएगा तो 14 - x हो जाएगा, राइट। तो ये जो y की वैल्यू हो गई उसी को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ये वैल्यू ये इक्वेशन से मिली है तो इसको इसी में सब्सटीट्यूट करना है। ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट नहीं करते, ये याद रखना है कि जिस इक्वेशन के ऊपर से हमने x या y की वैल्यू ऑब्टेन की है वही वैल्यू उसके सिवा दूसरा जो इक्वेशन है उसमें सब्सटीट्यूट करनी है, राइट। तो वैल्यू ऑफ y = 14 - x सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है? x - y = 4। x - y = 4। इसमें y की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करनी है। तो x एज इट इज रहेगा, माइनस भी एज इट इज, और y की वैल्यू क्या दी है? तो 14 - x = 4, राइट। तो देयरफॉर x तो x ये माइनस है तो ये 14 माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, = 4। देयरफॉर x + x 2x, ये दोनों लाइक टर्म्स है। 4 ये 14 को इस साइड ले लेते हैं तो +14। देयरफॉर 2x = 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। देयरफॉर x = क्या मिलेगा? 18/2। देयरफॉर 18/2 तो x = 9, 2 9 ये x = 9 मिल गया। अब ये जो x = 9 मिलेगा ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 1 या 2 दोनों में से किसी भी एक में। तो यहाँ पे करते हैं सब्सटीट्यूटिंग x = 9 इन इक्वेशन 1 2 किसी में भी कर सकते हैं। तो 2 में करते हैं, इक्वेशन 2, राइट। अब इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू 9, हमने ये 9 वैल्यू कर दी। अब इक्वेशन 2 क्या था? x - y = 4, राइट। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 9 रखेंगे, 9 - y = 4। तो देयरफॉर 9 ये 4 को इस साइड लो तो माइनस हो जाएगा, -y इस साइड लो तो पॉजिटिव। तो 5 = y। तो देयरफॉर y = 5, राइट। ये जो वैल्यू है x की हम न्यूमेरिकल्स में वैल्यू ऑब्टेन करेंगे वो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, राइट। तो ये दोनों हमारा सॉल्यूशन हो गया, x = 9 एंड y = 5। ये वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके देख लो। x = 9 और y = 5 यहाँ रखो तो x = 9 + 5 14 हो गया, 9 - 5 4 हो गया। तो ये वेरिफिकेशन हो गया कि यहाँ जब भी वैल्यू आए तो ये इक्वेशन में रख के देखनी है कि वो सेटिस्फाई होता है। अगर सेटिस्फाई हो गया तो हमारा आंसर राइट है, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमें फिर से उसे सॉल्व करना है, राइट। तो फिर नीचे लिख देना है कि देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर इज x = 9 एंड y = 5। ये आंसर हो गया, राइट।
इसके बाद हम इसमें जो सेकंड नंबर दिया है वो देखेंगे। यहाँ पे s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 दिया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर पहले ये जो इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो, तो देयरफॉर ये दोनों 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 2 जा 6। तो यहाँ 3 2 जा 6 है, तो ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2s प्लस ये 3t के साथ मल्टीप्लाई 3t अपॉन एलसीएम 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। देयरफॉर 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, ये 6 6 साइड जाएगा तो 36, राइट। अब ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सब्सटीट्यूशन मेथड करनी है, तो हमें पता है कि या तो s फॉर्म में या t फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो s फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दिया है, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, t प्लस 3 क्या हो जाएगा, t प्लस 3। ये जो वैल्यू आएगी s की वैल्यू t प्लस 3 वो हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। तो वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू t प्लस 3 सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 में से मिली है, तो कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, 2 में, राइट। तो अब 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 2s प्लस 3, ये 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है, तो वहाँ वैल्यू रखेंगे, तो 2 इंटू s की वैल्यू रखते हैं, तो क्या लिखिए, t प्लस 3 इज प्लस 3t इज इक्वल टू 36, राइट। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर 2 इंटू टी 2t प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2t प्लस 3t 5t 2t राइट इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो ये यहाँ इस साइड करता हूँ, देखो कि 5t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 5 6 जा, तो t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6 आया। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो t की वैल्यू जो है वो अब हमें सब्सटीट्यूट, तो अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ t सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s एज इट इज माइनस टी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 9। तो ये s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6, उसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब s इज इक्वल टू 9 आया, t इज इक्वल टू 6, तो 9 माइनस 6 3 हो गया, सेटिस्फेक्शन, ये वेरिफिकेशन हुआ। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6, ये हो गया सॉल्यूशन, राइट। तो ये सेकंड नंबर था क्वेश्चन 1 में, सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन दिया है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट इक्वेशन ये लिख देते, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अकेला y है, जिसका कोएफिशिएंट जहाँ पे नहीं हो उसको इजीली हम y फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं, तो देयरफॉर ये इक्वेशन था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3, ये y माइनस है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव और 3x माइनस 3, ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x माइनस 3।
अभी यही वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है, तो 9x एज इट इज़ रहेगा, 3 इंटू y की वैल्यू ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 9 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9, राइट। तो अब यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो होगा क्या, देयरफॉर ये 9 माइनस 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैंसल आउट तो 0, तो बचेगा क्या, 9 इज इक्वल टू 9। अब ये 9 इज इक्वल टू 9 मतलब क्या हुआ, तो हियर वी डू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं मिलती है, राइट, बट वी गेट अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट मतलब ये क्या हुआ, 9 इज इक्वल टू 9, तो ये इक्वली होता है स्टेटमेंट 9 इज इक्वल टू 9। जब भी ऐसा हो कि एक वैल्यू नहीं मिले और ऐसा ट्रू स्टेटमेंट मिले तो उसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equations has infinitely many solutions given by y is equal to 3x minus 3 where x is a real number, राइट। जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिले तो हमें उसके सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये याद रखना है। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पहले भी हमने देखा था कब मिलते हैं, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे a1/a2 क्या मिलेगा, 3/9। तो रफली मैं तुम्हें बताऊं तो 3/9 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3, राइट। फिर b1/b2 तो -1/-3, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/3। फिर c1/c2 तो 3/9 तो 1/3, तीनों इक्वल है, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो जब भी ऐसे 9 स्टेटमेंट मिल जाए, x पूरा कट हो जाएगा, वेरिएबल रहेगा ही नहीं, तब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और ये दोनों इक्वल मिल जाए तो समझे, तो क्या मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये याद रखना है, राइट। भी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दो इक्वेशन दी है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये डेसिमल है और सब में डेसिमल प्लेस 1 है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, राइट। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर सब में डेसिमल प्लेस एक ही हो तो उसको इजी करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं करोगे तो भी आंसर ऐसे पॉइंट में रख के भी आ सकता है, पर हम इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन बाय 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो तो 13, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से हम y फॉर्म में या x फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में से हमें
वाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये ऐसे होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, 13 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, 13 माइनस 2x अपॉन 3, 13 माइनस 2x अपॉन 3, राइट। तो ये y फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 4 में। कहाँ से? 3 में से मिली है तो 4 में। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4, राइट। तो इक्वेशन 4 क्या था? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है, तो देयरफॉर 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23, राइट। ऐसे सम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे तुम्हें, पर ध्यान से करना है। देखो ये 4x एज इट इज रहेगा। अब ये 5 ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये पहले तो प्लस करके ये पूरी टर्म लिखते हैं, तो 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x, राइट, अपॉन ये पूरा ऐसे रहेगा और ये 3 नीचे इज इक्वल टू 23, राइट। अब क्या होगा? तो ये जो है 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा 12x, क्या हो जाएगा? 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल टू, ये 3 एलसीएम था वो डायरेक्ट इस साइड आएगा, तो 23 मल्टीप्लाई 3, तो देयरफॉर 12x माइनस 10x 2x, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 69, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 65, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा, तो x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। अब x की वैल्यू जो 2 आई वो किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में कर देते हैं, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ x की वैल्यू रखनी है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, राइट। तो 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, ये 4 इस साइड ले लिया तो माइनस, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू रख दी है, तो 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो हो गया y इज इक्वल टू, क्या मिल गया? y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये सॉल्यूशन मिल गया हमें, तो y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। यही इक्वेशन, ये वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं। देखो कि x इज इक्वल टू 2 मिला है, तो 2 2 जा 4 और y इज इक्वल टू 3 मिला है, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 13, तो ये वेरिफिकेशन हो गया, राइट। नीचे लिख देना है कि देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो 4 इक्वेशन ये सॉल्व कर दिए, ये तुम्हें ध्यान से 2 2 टाइम कर देना है, राइट। ओके।